सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल्स विच इज़ बेस्ड ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखने वाले हैं, बट वो एग्जांपल जो भी होगा एक थ्योरम पे बेस्ड रहेगा। अगर आपको थ्योरम पता है तो हम उस थ्योरम की मदद से कोई भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर और किसी भी डायरेक्शन पे उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट दूंगा, उसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसी थ्योरम की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, बट डेफिनेशन में क्या होता है, वो स्टेप लेंथ दी गई थी, तो ठीक है, उसमें हम लिमिट हमने यूज़ किया था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए थ्योरम आया है। वो थ्योरम की मदद से हम आसानी से कोई भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट कि आपने वो प्रीवियस वीडियो देख रखा हो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो वो क्या कहता है, अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है जिसको ऐसे भी डिनोट करते हैं डब्ल्यू एफ एट पॉइंट ए, मतलब हमें इस डायरेक्शन में निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है, विच इज़ इक्वल्स टू ग्रेड, जिसे ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एफ एट विच पॉइंट, दिस पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर यू। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ता है। आप कोई भी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हो। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy² बी अ फंक्शन ऑन R2। तो आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जो कि R2 में डिफाइन किया गया, और वो फंक्शन है ये। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एट पॉइंट दिस एट अ डायरेक्शन ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। तो पहले हम लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन पार्ट देखते हैं। तो पॉइंट क्या है, a इज इक्वल्स टू -2,1। डायरेक्शन कौन सा है, 12,5। तो डायरेक्शन के लिए हम u वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो u वेक्टर इज इक्वल्स टू 12,5। तो जो यूनिट वेक्टर है, चेक करते हैं पहले ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे हम बना देंगे यूनिट वेक्टर में। तो हम इसको यूनिट वेक्टर बना देते हैं। और क्या गिवन है, फंक्शन पहले लिख देते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5xy²। तो आप इसका जब मॉड निकालोगे तो आपको गाइस मॉड कितना मिल जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट इज 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 आपको पता है गाइस कितना होता है, 13 होता है। तो अब देखा जाए यूनिट वेक्टर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब u इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय u अपॉन mod of u, that is 12,5 whole term divided by 13, that is 12 upon 13, 5 upon 13. दिस इज द आवर यूनिट वेक्टर। तो हमें यूनिट वेक्टर मिल गया है, तो हमें सब कुछ मिला है, बस हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं डबा यू एफ एट पॉइंट ए इज गिवन बाय ग्रेड एफ एट पॉइंट ए डॉट यू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें यू वेक्टर के साथ, वेयर यू इज यूनिट वेक्टर। तो हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है गाइस, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेड निकालना पड़ेगा। ग्रेड को बाहर निकालने के बाद उसमें ए पॉइंट को सेटिस्फाई करा देना है, फिर हमें डॉट प्रोडक्ट ले लेना है यू वेक्टर के साथ। तो पहले हम निकाल देते हैं ग्रेड एफ, इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट ग्रेड एफ, दैट इज ग्रेड एफ। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें निकालना है डबा एफ बाय डबा एक्स कॉमा डबा एफ बाय डबा वाई। तो निकाल देते हैं। सो सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास गिवन है, ये है वो फंक्शन। इसको पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा, इसे हम कहेंगे एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज एफ एक्स। तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 5x, नहीं आएगा, 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, तो हमें मिल जाएगा 5y²। अब हम निकालेंगे एफ वाई, दैट इज ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x को कांस्टेंट रखना है, और यहाँ पे आ जाएंगे तो 5 2 ज़ा 10xy, ये हमें मिल जाएगा एफ वाई। तो ग्रेड एफ क्या बोलता है, आपको एफ एक्स लिखना है यहाँ पे। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, 2x प्लस 5y² कॉमा एफ वाई की वैल्यू डेट इज 10xy, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ग्रेड एफ हमें मिल गया, बट ग्रेड एफ चाहिए एट पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पे सेटिस्फाई करा देंगे, तो हमें मिल जाएगा ग्रेड एफ एट पॉइंट ए दैट इज -2,1। इसका मतलब क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2 डाल दो, जहाँ जहाँ वन वाई है वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो हमें लिख देंगे 2 टाइम्स -2 प्लस 5 टाइम्स 1² कॉमा 10 इंटू -2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा 2 -4 प्लस 5 कॉमा -20, दैट इज 1 कॉमा -20। सो ग्रेड एफ हमें मिल गया एट पॉइंट -2,1।
तो ग्रेड एफ हमें मिल गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है यू वेक्टर के साथ, दैट इज यूनिट वेक्टर के साथ ले लेना है। तो उसको ले लेते हैं हम सिंपली, हमें मिल जाएगा सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेड एफ एट पॉइंट ए डॉट यूनिट वेक्टर u विच इज़ इक्वल्स टू, ग्रेड एफ की वैल्यू हमने निकाल दी है और वो आया है गाइस हमारे पास 1, -20 डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर, बट यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिया था, वो आया था हमारा 12/13, 5/13। अब ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे करते हैं गाइस, आपको फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट कंपोनेंट, तो 1 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट इज 12/13 प्लस -20 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ दिस, दैट इज 5/13। हमें मिल जाएगा 12/13 माइनस 100/13, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -88/13। तो ये हमें मिल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द एट वैल्यू एट पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सो गाइज हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट एंड इन दिस डायरेक्शन। हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास दो वे है। पहला वे जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपने अभी इसका डेफिनेशन देखा है कि हम लिमिट के थ्रू इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बट दूसरा जो वे है वो थोड़ा अलग है, मतलब वहाँ पे हम लिमिट कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपली वहाँ पे ग्रेडियंट का टर्म यूज़ होता है। यहाँ पे सिंपली हम ये थ्योरम यूज़ कर लेंगे या फिर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेंगे, तो ये इसके थ्रू हम जल्दी से निकाल देते थे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव u मतलब इस पॉइंट पर दैट इज 0,1 एट अ फंक्शन विच पॉइंट एट दिस पॉइंट 1, वेट हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि u जो है वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। ये u यूनिट वेक्टर है क्योंकि जब आप इसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। तो ये यूनिट वेक्टर है जिसके कारण हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो ग्रेड f निकाल देते हैं। तो ग्रेड f एट विच पॉइंट, ए पॉइंट, पहले तो सिंपली ग्रेड एफ निकालेंगे, फिर बाद में उस पर वो पॉइंट पुट करेंगे। तो ग्रेड एफ इसका आ जाएगा गाइस। तो आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है उनके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। तो डेबा एफ बाय डेबा एक्स, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो पहले कंपोनेंट में पहले वेरिएबल का डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पुट कर देना है। नेक्स्ट कंपोनेंट में नेक्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डेबा एफ बाय डेबा वाई आ जाएगा। 2 ही वेरिएबल है इसलिए यही आएगा। तो डेबा एफ बाय डेबा एक्स कितना गाइस देखने को मिल जाएगा, वो आपको सिंपली मिल जाएगा 3, क्योंकि इसको सिर्फ आप इस पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, प्लस इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो 3 + 0 इज 3, तो वही हमने 3 लिख दिया है। कॉमा डेबा एफ बाय डेबा वाई, इस पूरे फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसको यहाँ पुट कर दो। तो y के रिस्पेक्ट में जब फर्स्ट हमको डिफरेंशिएट करने जाएंगे ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट, तो ये हमें 0 मिल जाएगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, तो हमें मिल जाएगा 3,1। बट ग्रेड f निकालना है, विच पॉइंट एट a पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ पे a पॉइंट पुट कर देंगे, दैट इज 1,-1। जहाँ जहाँ x है इस टर्म में वहाँ पे हमें 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ y है इस टर्म में वहाँ पे -1 पुट करना है। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे x और y की टर्म इंडिपेंडेंट है, चाहे आप जो भी पॉइंट पुट करो आपको हमेशा 3,1 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें 3x या 3y कुछ तो टर्म मिला नहीं, इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पॉइंट ले लो। तो हमने वैल्यू को पुट कर दिया इस टर्म के अंदर, पुट करने पे अगेन वही टर्म हमें मिल गया, हमने ग्रेड एफ फाइंड कर लिया। अब u तो हमें पता है गाइज, u वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, दैट इज 0,1। तो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा गाइज ग्रेड एफ एट पॉइंट ए डॉट यू वेक्टर। तो ग्रेड एफ हमने कितना निकाला है, वो हमने निकाला है 3,1 डॉट प्रोडक्ट यू वेक्टर, दैट इज 0,1। तो हमें इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब क्या, आपको फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट इसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें मिल जाएगा 3 × 0 0 प्लस 1 × 1 1, तो आंसर हमें मिल जाएगा इसका 1। उस वीडियो में भी हमने देखा था इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आया था, उसमें भी 1 आया था, इसमें भी 1 आया था, इसका मतलब ये वर्क करेगा। तो बहुत ही जल्दी से हमने निकाल दिया है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको पहले ग्रेड निकालना है और वो पॉइंट को पुट कर देना है, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर u के साथ, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको बनाना आपको आता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।